हेलो एवरीवन, मैं रचना भाटी आज आपके सामने लेकर आई हूँ सर्वनाम के भेद। हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होती है। दोबारा रिपीट करते हैं। संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए बात करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब जो नाम से पता चल रहा है पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं? एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है। पहले उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे तृतीय पुरुष की, जो अन्य पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष या उसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, जो भी मुझसे रिलेटेड काम होंगे वो सारे होंगे मैं उत्तम पुरुष। उसके आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जहाँ पे कि तुम्हारी बात हो रही है, जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही हूँ, जिसको ये भी कहा जा सकता है श्रोता, जो हमारी बातों को सुनता है। तुम हो गए, तुम्हारा हो गया, इस तरीके से। तीसरा होता है अन्य पुरुष, जहाँ पे हम किसी तीसरे ही व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे मैंने बात की, आज राम के घर में पार्टी है। आज राम के घर में पार्टी है। मैं अपने दोस्त को बता रही हूँ कि आज राम के घर में पार्टी, क्या तुम आओगी? तो मैं यानी कि मैं उत्तम पुरुष थी। आप यानी कि जो तुम पार्टी में आओगी, ये मध्यम पुरुष थी। लेकिन जो अन्य पुरुष की बात हो रही है वो हो रही है किसी और के लिए। चलो ठीक है, रीना से भी पूछ लेते क्या वो पार्टी में आएगी। तो रीना क्या हो गई? हमारी तृतीय पुरुष हो गई। अब रीना तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह सर्वनाम है। तो हम ये क्या बात करेंगे, चलो हम उससे भी पूछते क्या वह आएगी। तो ये हो गया हमारा तृतीय पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी, मैं बताना भूल गई थी। वक्ता, श्रोता, अन्य, बिल्कुल सेम जो मैंने 3 पुरुषों की बात की है। वक्ता मतलब जो बोलता है, श्रोता मतलब जो सुनता है, और तीसरा जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे मैं तीसरे व्यक्ति यानी रीना की बात कर रही थी, तो वो अन्य में आ जाता है। तो पुरुषवाचक में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। 3 लोग कौन से होते हैं? वक्ता जो बोलता है, जैसे कि मैं। श्रोता जैसे कि आप लोग जो आप सुन रहे हैं मेरी बातें। और तीसरा अन्य, जो आप लोग किसी और को बताएंगे तो वो हो जाएंगे अन्य। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जो नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय, कोई काम निश्चित रूप से हो रहा है, किसी को निश्चित रूप से बुलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला प्लीज ये कॉपी मेरे पास लेकर आई। ये कॉपी जो सामने रखी है, तो मैंने एकदम पर्टिकुलर बता दी, ये कॉपी मेरे पास लेकर आई, यानी कि निश्चय रूप से। वह मेरे पास आ गया। वह कौन? मैंने कुछ नहीं पूछा है, मैंने सिंपल बोला वह मेरे पास आ गया, यानी कि मैंने जिसको चाहा था वही मेरे पास आ गया है। मैंने उसको कॉपी दे दी, उसको यानी कि जिसको मैं चाहती थी उसको कॉपी में दे चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से मैंने बता दिया है, जिस वाक्य में आपको पता चले। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। मैंने उसे कहा कि तुम कॉपी ले आइए। मैंने उसे कहा, उसे यानी कि निश्चित रूप से था कि वह कॉपी ले आइए, वह कॉपी जो मैंने आपसे मंगाई है। तो आप समझ में आ गया होगा कि निश्चित रूप से क्या होता है। तीसरा होता है अनिश्चय। अनिश्चय नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कोई भी निश्चित रूप से काम नहीं होता है। जैसे कि आप बैठे हैं बहुत शांति से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप आंखें बंद करके सोचे मैं सर्वनाम कैसे पढूं। एकदम से आपको लगा आपके कमरे में कोई आया, आपको फील हुआ था, बस आपको लगा था आपके कमरे में डेफिनेटली कोई आया था, नहीं आया था आप इसका नहीं अंदाजा लगा सकते। तो आप सोचते हो शायद कोई कमरे में आया था। तो आप जब सेंटेंस बोलते हो, जो आपने वाक्य बोला वो भी आपको ऐसा लगा कि शायद कोई आया था, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, आप जैसे मम्मी से के पास जाते हो, मुझे बहुत भूख लगी थी, तो आप पूछते हो मम्मी क्या खाने के लिए कुछ है? कुछ मतलब आपको नहीं पता कि घर में मम्मी आपको क्या खाने के लिए देंगी, बस आपने बोल दे कुछ भी है आप दे दो। जैसे मेरा बेटा है, वो हमेशा मुझसे बोलता है मम्मी खाने के लिए कुछ भी है ना, आप मुझे बस दे दो। कुछ भी मतलब वो नहीं अंदाजा लगा सकता कि मैं उसे खाने के लिए बैठ बैठा देने वाली हूँ या मैं उसको रोटी सब्जी देने वाली हूँ, वटएवर, उसे कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पर हम अनिश्चयवाचक की बात करते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जो चौथा भेद आता है, इसमें आपको पता चल रहा है नाम से प्रश्न, जिसमें कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न किया जा रहा है, जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपकी मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मतलब पर्टिकुलर वो जगह पूछना चाहती हैं कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, बेटे आप कहाँ जा रहे हो। जैसे कि आप स्कूल से आए, घर वापस आए, उन्होंने एकदम से पूछा बेटा स्कूल में क्या कराया? तो क्या करवाया? जो भी आपको काम स्कूल में कराया गया था वो आपसे पूछा गया कि क्या काम कराया गया था। आपने बोला, आप घर आए, आपने बोला मम्मी आज ना मुझे ना किसी ने मार दिया, किसी ने। तो एकदम से आपकी मम्मी ने पूछा मुझे बताओ किसने मारा? किसने मारा मतलब कि वो पर्टिकुलर उसका नाम पूछना चाहते हैं कि बेटा आपको किसने मारा।
आप कहीं गिर गए, कहाँ गिर गए, तो वो जो जगह है वो आप बता रहे हो कि हाँ ये पर्टिकुलर एक जगह थी, आपको पता था, तो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक। इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा अनिश्चयवाचक में प्रश्नवाचक में कि क्या डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस होता है कि अनिश्चयवाचक में आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, आप कोई भी ऑप्शन मतलब 3-4 ऑप्शन अपने पास लगा कर रखते हो कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रश्नवाचक में आप ऑप्शन नहीं लगाते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलर मिलता ही मिलता है। ठीक है, फिफ्थ में आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक जिसका संबंध किसी एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य के साथ रहता है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जिसके हाथ में लाठी थी भैंस भी किसके पास जाएगी, उसी के पास जाएगी। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले की स्टोरी पढ़ी थी कि एक छोटे से बच्चे ने ये काफी पुरानी स्टोरी थी, एक छोटे से बच्चे ने एक बस को डूबते हुए बस में से कुछ बच्चों को बाहर निकाला था और बच्चों को बचाया था, तो उसी बच्चे को इनाम भी मिला। तो क्या आएगा इसका वाक्य, जिस बच्चे ने या जिसने बच्चों को बचाया उसी को इनाम मिला, जिसने और उसको या उसी को। तो ये वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक और भी है सिंपल सा जो आप हमेशा ही करते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा हमारे संबंधवाचक में आ जाते हैं। हम लास्ट आते हैं निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं, निज यानी कि हमारा खुद का स्वयं। इसका मतलब समझिए निज, निज का मतलब स्वयं होता है, स्वयं। तो आपसे रिलेटेड जो भी काम होगा, जैसे कि आप अगर बैठे हो, आप अपनी मम्मा के पास गए और मम्मा से बोला कि मम्मा प्लीज हेल्प मी, मुझे काम करके बता दीजिए कि मैं कैसे करूँ। तो आपकी मम्मा ने बोला फिर अपने आप करो, खुद से करना सीखो। मतलब अपने आप खुद से करो, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारे सर्वनाम में निजवाचक के पार्ट में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक में जिसमें किसी व्यक्ति की बात होती है, व्यक्ति में किसी का नाम आता है और उस नाम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे जिसमें हम प्रॉपर बताते हैं, यह कॉपी लेकर आइए, यह इसे ही काम करने के लिए दे दीजिए, उसे ही काम करने के लिए दे दीजिए। इसके बाद अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जिसमें मैंने बताया था, आपको नहीं पता होता कि कौन आपके लिए काम करेगा या क्या आपके लिए काम करेगा, आपको नहीं पता होता है। प्रश्नवाचक में आपको पर्टिकुलर पता होता है कि काम कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक जो एक ही वाक्य दो भागों में विभाजित होकर भी एक साथ जुड़ा रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा। निजवाचक, निजवाचक का मतलब जो काम स्वयं से किया जाता है। आई होप सो कि आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हुए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।